विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर डॉक्टर साजिद अंसारी से जानिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के 5 आसान तरीके। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, अपना परिचय देते हुए। Thank you. Hello friends, myself Dr. Sajid Ansari, cardiologist from SS Heart Care Center, टेढ़ी पुलिया, लखनऊ। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हम विश्व हृदय दिवस को मना रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बहुत पहले, मे बी अराउंड 50-60 ईयर बैक, वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना की गई। दैट कंट्रीब्यूट टू अराउंड 85 कंट्री, और पहले 14 मई को मनाया जाता था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये डेट चेंज किया गया, रीमॉडिफाई किया गया और 17 मई को मनाया जाने लगा। इस साल का जो थीम है, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, और बड़ी अच्छी बात है, इसको जानना जरूरी है। बीपी में हिस्ट्री का क्या मतलब है? वो हिस्ट्री नहीं जो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हम मरीज के बारे में जाने। जब मरीज हमारे यहाँ आए तो हम उसकी हिस्ट्री लें, उसकी दैनिक दिनचर्या को पूछें, उसके परिवार में क्या समस्या है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है। तो उसकी हिस्ट्री को देखते हुए और उसके प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को प्लान करना ये अति आवश्यक है। इसलिए इस बार का थीम रखा गया है, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। अब बात ये आती है ब्लड प्रेशर के बारे में। बहुत सारे मिथ्स हैं कि क्या नॉर्मल बीपी है, कैसे देखा जाए। तो एक तो जो कन्वेंशनली जब हम लोग के चैम्बर में होता है तो हम मर्करी मैनोमीटर से बीपी देखते हैं। उसके तरीके हैं कि पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए, वो सोफे पे या कुर्सी पे रेस्ट करते हुए बैठे, पैर क्रॉस ना होने चाहिए, पैर जमीन को टच करते रहना चाहिए, कफ साइज जो प्रॉपर होनी चाहिए, जो हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए, पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, उसका ब्लैडर बाउल एम्प्टी होना चाहिए, स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशन हैं जो डॉक्टर को लेना चाहिए कि हमारा मरीज किस तरह बैठा हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये देखा गया है कि मरीज कई बार हमारे क्लिनिक पे आता है और कहता है डॉक्टर साहब हमें उनसे झगड़ा हुआ, हमसे परेशानी हुई, टेंशन और बीपी बढ़ गया। तो एक डॉक्टर के लिए एक अच्छा साधन है, लेकिन उसको समझाना है कि जब हम कुछ सोचते हैं, करते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइट एंड फाइट करते हैं, तो उस वक्त बीपी बढ़ता है और बीपी का बढ़ना ही नॉर्मल है। जब ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करना है तो ज़रूरत ये है कि उस वक्त रेस्टिंग, काम एंड कूल कंडीशन में रहें और उस वक्त देखा जाए। और एक बीपी के रीडिंग पे कभी रियलाइज नहीं करना है। सब्सिक्वेंटली 3 रीडिंग को देखना है, सुबह देखना है, शाम को देखना है, उसका एवरेज लेके डिसाइड करना है। ये तो डायग्नोसिस का पार्ट है, लेकिन जो स्टेब्लिश है उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उसको तो दवा करनी है। लेकिन न्यूली पेशेंट को जब डायग्नोज करना है तो ये अति आवश्यक है कि एक रीडिंग के बारे में तुरंत हम पैनिक ना हो कि हमारा बीपी बढ़ गया, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको देखा जाए। उसके बाद बात आती है कि बीपी है या नहीं है। बीपी हो गया तो क्या करें? एक उसके ट्रीटमेंट के पार्ट पे आता है। ट्रीटमेंट दवा ही हर चीज़ का इलाज नहीं है। जो हम लोगों की दिनचर्या और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखा गया है ब्लड प्रेशर में, कहते हैं डैश ईटिंग हैबिट, DASH, डाइटरी एडॉप्शन टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये देखा गया है कि अगर जो हम अच्छी तरह से नमक का कंट्रोल करें, फैटी चीज़ों को कंट्रोल करें, जंक फूड को कम करें, अपने वॉकिंग और एक्सरसाइज को बढ़ाएं, not only 5 days, sometimes 6 days or 7 days in a week according to need, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 8 से 10 mmHg कम हो जाता है, डायस्टोलिक 4 से 5 कम हो जाता है। अब ये बड़ी अच्छी बात आती है कि अगर किसी की डायग्नोसिस 180/110 पे हुई तो बस खान पान उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन किसी के डायग्नोसिस के समय 140/90 है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव ला के, लाइफ स्टाइल में मॉडिफाई करके, डाइट कंट्रोल करके हो सकता है कि नॉर्मल आ जाए। तो ये आवश्यक है कि किस लेवल पे डायग्नोज होना है। लेकिन कोई भी दवा ले रहा हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को कभी नहीं भूलना है। इसलिए कि उससे हमारे नित्य क्रिया में जो चीज़ें चेंजेज आती हैं वो परमानेंट हैं, वो हमेशा हमें फ़ायदे देंगी। इसके बाद एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि बीपी जो है जननी है। जब ये एक भाई है, जब ये हो जाता है तो कहता है शुगर को तुम भी आओ, और हमने बीपी बढ़ा के इनका हार्ट डैमेज कर दिया, किडनी डैमेज कर दिया, तो वहाँ हार्ट को सीधी हो या किडनी प्रॉब्लम हो। तो बीपी को ऑप्टिमाइज करना अति आवश्यक है। डिफरेंट गोल हैं, किसी को शुगर है तो टाइट कंट्रोल करना है, 120/80 रखना है। नॉन शुगर वाला पेशेंट है तो 120/80 भी चलेगा। कोई बूढ़े बाबा हैं तो उनके लिए इतना टाइट कंट्रोल नहीं करना, उनके लिए 140/90 जाना है। बहुत सारी चीज़ें।